बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान जी। तो आज मैं एक बहुत बड़े मसले का हल लेके आ गई हूँ, जो कि हर घर की ख़वातीन को ख़ास तौर पे गर्मियों में ज़रूर पेश आता है, और वो ये है कि टमाटरों को कैसे महफूज करें। मुख्तलिफ़ तरीके से लोग टमाटरों को महफूज करते हैं। कुछ लोग फ्रिज में रख देते हैं शापरों में भर के, और फ्रीज़ हो जाते हैं, और जब उनको चाहिए होता है तो निकाल के उसको कूट लेते हैं, पीस लेते हैं या काट लेते हैं और हांडी वगैरह में डाल लेते हैं। कुछ लोग इनका पेस्ट बना के रखते हैं, और हर किसी का अपना अपना तरीका है। और मैं जिस तरीके से सेव करती हूँ, आज मैं आपके साथ वो तरीका शेयर करने जा रही हूँ जो कि इंतहाई आसान और इंतहाई सेव है। इस तरीके से सेव हुए टमाटर 2-3 महीने तक कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, और चाहे आपकी लाइट ऑफ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, टमाटर के साथ कोई मसला होने वाला नहीं है। इसके लिए सबसे पहले मैं टमाटर को धो लूँगी, और टमाटर क्वालिटी के हिसाब से मैं अलग अलग कर लूँगी। ये मेरे पास 5-6 किलो टमाटर थे, और इसमें से मैं जो बिल्कुल साफ़ टमाटर हैं जिनकी स्किन बिल्कुल फ्रेश है वो मैं अलग कर लूँगी, और कुछ ऐसे टमाटर जिनकी स्किन पे कट्स वगैरह होते हैं या वो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती वो मैं अलग कर लूँगी। और इन टमाटरों का मैं पेस्ट बनाने के लिए जा रही हूँ, जो मैं आपको आज इंतहाई आसान तरीके से बताती हूँ कि आपने टमाटरों को कैसे सेव करना है। इस तरीके का फ़ायदा ये है कि अगर गर्मियों में फ्रिज बंद भी हो जाती है, लाइट चली भी जाती है, तो आपको ख़तरा नहीं होगा कि आपके टमाटर ख़राब हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसको आपने ये करना है, टमाटर धो लेने हैं और टमाटर के ऊपर से सख्त वाला हिस्सा काट लेना है। टमाटर के 2 हिस्से करने हैं, और इसको आपने कढ़ाई के पेंदे में टमाटर का वो वाला हिस्सा जो कट वाला हिस्सा है वो आपने पेंदे की तरफ रखना है। चाहे आपके पास देगचा है, चाहे आपके पास बड़ी कढ़ाई है, आपके टमाटर की जितनी आपकी टमाटर की मिकदार है उसके हिसाब से आप बर्तन लें। अगर ज़्यादा टमाटर है तो बड़ा बर्तन लें, छोटे टमाटर हैं तो थोड़ा बर्तन लें। जितने भी टमाटर हैं आपने इस तरह से तय ऊपर नीचे करके टमाटरों की काट के कटिंग वाला हिस्सा नीचे रख के आपने ऊपर नीचे तय लगा लेनी है। आपने ये नहीं देखना कि पेंदे पे अगर ख़त्म हो गया है तो उसके ऊपर आप डबल टमाटर नहीं लगाएंगे। ऐसा नहीं है, आप टमाटरों के ऊपर भी टमाटर रख सकते हैं। इस तरह से आपके बर्तन के अंदर जितनी भी गुंजाइश है, आप सारे टमाटर को काट के उनका कटिंग वाला हिस्सा नीचे रख के अपने कढ़ाई में, देगची में, पैन में, जो कुछ भी है, जो भी बर्तन आप जिसमें आप बना रहे हैं पेस्ट, उसमें आप रख दें। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंने अपने जितने टमाटर थे, मेरे तकरीबन 3.5-4 किलो टमाटर थे जो मैंने काट के कढ़ाई में रख लिए हैं। बस अब इसको मैं इसी हालत में चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। आप देख रहे हैं कि ये बॉयल हो गया अच्छी तरह से। अभी तक मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, ना नमक डाला है ना कुछ और। टमाटरों को इसी हालत में रखना है, बल्कि मैंने इसमें पानी भी नहीं डाला, ये टमाटरों का अपना ही पानी है जो बॉयल होते हुए निकला है। बस अभी इस पॉइंट तक हमें यही चाहिए कि हमने टमाटर को सॉफ़्ट करना है, इसमें और कुछ भी नहीं डालना। तो आप ये देखें कि ये मैं ढक्कन उठा रही हूँ, टमाटर की स्किन जो है बिल्कुल सॉफ़्ट है, और इतने नरम हो चुकी है कि आसानी से आप सिर्फ हाथ में चिमटा लें। सबसे पहले आपने नीचे से आग को बंद कर देना है कि ऐसा ना हो कि आप उठाने लगे अगर तो आपका हाथ जल जाए। चिमटे से आप इसकी स्किन को पकड़ते जाएंगे तो स्किन इंतहाई आराम से उतरती जाएगी। अगर आग का नीचे से प्रेशर ख़त्म हो चुका है और टमाटर ठंडे हो चुके हैं, तो आप चिमटे से अगर मुश्किल पैदा हो रही है तो आप हाथ से भी ये स्किन इसकी उतार सकते हैं। इस तरीके से इंतहाई आसान तरीके से टमाटर की स्किन अलग हो जाती है, और टमाटरों का पेस्ट जो है बिल्कुल अलग से होकर बीच में से निकल आता है, और आपको तगोदो नहीं करनी पड़ती। तो बस मैं सारे टमाटरों का आराम से छिलका उतार लूँगी, बीच में से देखते हुए कि किसी टमाटर के साथ कुछ छिलका रह ना जाए। जैसे मेरे छिलके रिमूव होंगे तो मैं अगला प्रोसीजर साथ ही स्टार्ट कर देती हूँ। ये देखिए टमाटरों के छिलके मैं उतार चुकी हूँ। इसके बाद मैंने ये चॉपर में डाले हैं टमाटर, और इनका पेस्ट बना लिया है। आपके पास अगर चॉपर है तो उसमें डालें, नहीं तो ब्लेंडर, जूसर ब्लेंडर के जग में डालें। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपने एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना। टमाटरों का अपना पानी होगा बीच में से, जो वही आपने बीच में ऐड करना है, और उसी में ही आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अगर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, जितना पानी आप डालेंगे उतना आपके लिए प्रॉब्लम होगी, वो बाद में आपको ड्राई करने में मसला होगा। बस ये मैंने ये टमाटर जो है इनका पेस्ट बना लिया है, इनको कढ़ाई में डालूंगी और इसको दोबारा से मैं चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। जैसे ये दोबारा से बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें जो मुझे ज़रूरत के जितने मसाले रिक्वायर्ड हैं वो मैं इसमें डाल लूँगी। मसाला मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल रही हूँ। मसाले में सारे आपको बता देती हूँ, लेकिन आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालने हैं, जो जिस तरीके से आप खाते हैं। इसमें हल्के ही मसाले जाएंगे, क्योंकि बाद में जब आप जो चीज़ बनाते हैं आपने उसमें भी डालने होते हैं। इसमें मैंने, जैसा कि आप देख रहे हैं, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मोटी दड़ा मिर्च, और जो हल्दी मैंने डाली है वो छोटी चम्मच डाली है। बस ये सारी चीज़ें आपने इसमें डालनी हैं, और इसको फिर फ्राई कर लेना है। और आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आप काम करती जाएँ, साथ इसको देखती जाएँ कि इसका जो पानी है अंदर वो बॉयल हो जाए। ये आप देख रही होंगी कि मैंने इसमें ऑयल डाला है, इसमें मैंने आधा सा कप ऑयल डाला है।
क्योंकि इस तरह से ये सॉफ्ट रहेगा और अच्छे तरीके से पक जाएगा। तो ऑयल डालने के बाद इसको आप फ्राई करते जाएं और इसका पानी आपने बहुत अच्छे तरीके से ड्राई करना है। अब इसको ड्राई करने के लिए आप मुसलसल चमचा ना हिलाएं, क्योंकि ये देखें मेरी दीवार पे उछल उछल के इसने कितना छींटे इसके पड़े हुए हैं, तो ये छींटे आपके हाथ पे भी पड़ते हैं और आपके हाथ और बाजू जलने का खतरा है। तो बेहतर है कि आप इसके ऊपर ढक्कन दे दें, हल्का सा एक साइड से हवा का रुख छोड़ दें ताकि इसमें से हवा निकलती रहे, और ऊपर ढक्कन दे दें ताकि ये अंदर से पकता भी रहे और ड्राई भी होता रहे। जी, तो 5-7 मिनट के बाद मैंने हल्का सा ढक्कन उठा के देखा कि इसकी देखूँ कंडीशन कैसी है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है और इसको फुल आपने आग पे नहीं रखना, इसको मीडियम आग पे रखना है। मैंने जो ऑयल बोला था मैंने आधा उसमें से पहला डाला था, आधे कप में से भी मैंने आधा पहले डाला था, आधा अब डाल रही हूँ ताकि इसको मैं फ्राई करते करते बना लूँ। और इसको थोड़ी देर चूल्हे पे रखने के बाद आप बस ढक्कन उतार दें, क्योंकि इसमें से पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। अब ये आपकी बाजू और हाथ पे उछल उछल के इसके छींटे नहीं पड़ेंगे। तो अब इसको हिलाते जुलाते हुए भूनते हुए इसको जिस तरह से किसी भी मसाले को फ्राई करते हैं उस तरह से इसको मसाले को फ्राई कर लें। और इस जगह पे आपने इसमें गरम मसाला 1 चम्मच भर के, या जिस तरह से अगर आप ज़ीरा वगैरह जो कुछ डालते हैं वो आप डाल लें। कोई भी मसाला आपने ज़रूरत से ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डालना, क्योंकि जब आप बाद में मसाले डालने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ये मसाला इंतहाई मज़ेदार इतना टेस्टी बनता है कि अगर आप चिकन कढ़ाई में डालते हैं, या सब्ज़ी सिर्फ सब्ज़ी में डालते हैं, या फिर आप अगर बिरयानी बना रहे हैं और बिरयानी के मसाले में अगर ये मसाला ऐड करते हैं, तो यकीन जाने कि इतना डिफरेंट टेस्ट आता है कि घर वाले तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते। और इस तरह का मसाला ज़रूर बना के रख लिया करें। ये देखें मेरा मसाला बन के तैयार हो चुका है, और देखिए कि मेरे टमाटर तकरीबन 3.5-4 किलो के करीब थे, और ये मसाला तैयार होने के बाद कितने छोटे से बर्तन में सेव हो गया है। एक तो जगह की बचत हो गई है, दूसरा ये है कि टमाटर भी मेरे काफ़ी अर्सा तक सेव रहेंगे। बस इसको अब मैं इसी तरीके से फ्रीज़र में उठा के रख दूँगी, और जब मुझे चाहिए होगा तो मैं निकाल के इसमें से 1 चम्मच या 2 चम्मच जितनी मुझे ज़रूरत होगा उतना मैं निकालूँगी और इस्तेमाल कर लूँगी। तो आप भी इस तरीके से टमाटरों को बना के फ्रिज में रख लें, जब आपको चाहिए हो निकालें और इस्तेमाल करें। और अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ मौसम ऐसे होते हैं कि उनमें टमाटर इतने ढीठ आते हैं कि जब आपको इमरजेंसी में कुछ पकाना पड़े, आप टमाटर उसमें काट के डाल लें अगर, तो आपका चिकन या गोश्त वगैरह गल जाता है, लेकिन आपके टमाटर नहीं गलते। तो अगर आपने इस तरह का पेस्ट बना के रखा हुआ है तो आपकी आधी मुश्किल तो आसान हो जाती है और आपका काम भी बहुत आसान हो जाता है। मैंने इस पे जब ठंडा हुआ था तो हल्की हल्की मैंने ऊपर इस तरह से चम्मच से निशान लगा ली था। आप भी इस तरह से चम्मच से निशान लगा लें, फिर बाद में जितना आपको चाहिए हो आप उस तरह से आसानी से निकाल लिया करें। और अगर आपके पास आइस क्यूब वाली ट्रे है तो उसमें आप इसको भर के रख दें, और जब फ्रीज़ हो जाए तो उसमें से निकाल के तो किसी इसी तरह के बर्तन में डाल के या शॉपर वगैरह में डाल के आप उसको सेव कर लें, और तकरीबन 2-2.5 महीने तक आपके पास ये महफूज रहेगा पेस्ट। और आप इसको किसी भी चीज़ में किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सब्ज़ी में डालें, चिकन में डालें, चावलों में डालें। इसका टेस्ट हर चीज़ में अलग अलग से आएगा। यकीन जाने, एक तो आपके पास टाइम की बचत हो जाएगी, दूसरा जो कोई भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपका एक मसला हल कर दिया। इस पेस्ट को बनाते हुए आपने बिल्कुल ड्राई इसका पानी करना, और 2 महीने तक ये कहीं भी जाने वाला नहीं है और आपके पास महफूज रहेगा, और आप जिस तरीके से आप इसको चाहें इस्तेमाल करें और तारीफ़ पाएँ। तो चलें जी, ये एक आपका मैंने मसला तो हल कर दिया। टमाटर जो हर घर की परेशानी थी, हर घर का मसला होता है कि टमाटर को कैसे महफूज करें, तो ये इंतहाई आसान तरीका सा था जो मैंने आपको बता दिया। चलें अब आगे आगे चलते हैं स्ट्रॉबेरी की तरफ। तो ये भी लाल लाल भरी भरी सी स्ट्रॉबेरियाँ थी। टमाटर और स्ट्रॉबेरियाँ इन दिनों दोनों बहुत सस्ते हुए थे। स्ट्रॉबेरी का तो बहुत थोड़ा सा सीज़न होता है, ये आती है और चली जाती है, पता भी नहीं चलता। तो लास्ट सीज़न इसका जा रहा था और स्ट्रॉबेरी इस साल काफ़ी सस्ती थी और बहुत मज़ेदार मोटी मोटी सी स्ट्रॉबेरियाँ थी। तो मैंने जिन स्ट्रॉबेरियों को खुले पानी में काफ़ी सारी देर इनको डिप किए रखा है, डुबोए रखा है, ताकि इनके अंदर से जो बिल्कुल बारीक बारीक रेत के ज़रात होते हैं वो निकल जाएँ और स्ट्रॉबेरियाँ मेरी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएँ। जो मैंने स्ट्रॉबेरियाँ सारी साफ़ कर ली हैं, इनके ऊपर से मैंने छिलके भी उतार लिए हैं, जो इनके साथ ग्रीन पत्ते थे वो उतार लिए हैं। अब इनको मैं जितनी मुझे ज़रूरत है मैं अपने शॉपर में इनको महफूज कर लूँगी। जो मोटी मोटी स्ट्रॉबेरियाँ हैं वो मैं अलग रख लूँगी, और जो थोड़ी पतली या थोड़ी हल्की सी ख़राब जिनकी कंडीशन है, जो ज़्यादा देर रहने वाली नहीं है, वो मैं अलग से डाल लूँगी, वो मैं पहले इस्तेमाल कर लूँगी। तो जितनी जितनी मुझे एक टाइम पे स्ट्रॉबेरियाँ चाहिए उतनी स्ट्रॉबेरियाँ मैं लूँगी, और अलहदा से मैं शापरों में डाल के तो इन शापरों को अच्छी तरीके से एयर टाइट कर लूँगी। और मैं तो इसी तरीके से इनको एयर टाइट करके बांध लेती हूँ। और अगर आपको स्ट्रॉबेरियों में ज़्यादा मिठास चाहिए तो आप इनके साथ थोड़ी थोड़ी सी चीनी डाल के इनको ऊपर से गिरा लगाते जाएँ और बस इनको बांधते जाएँ।
अक्सर घरों में बच्चे स्ट्रॉबेरी शौक से नहीं खाते क्योंकि बच्चों की अक्सर दवाइयाँ पैनाडोल वगैरह जो होती हैं उनका टेस्ट जो होता है वो स्ट्रॉबेरी की तरह का होता है, तो बच्चे वो दवाइयाँ ले लेके तो स्ट्रॉबेरी के टेस्ट से थोड़ा सा डरे हुए होते हैं। तो आपने बच्चों को बहुत तरीके से स्ट्रॉबेरी खिलानी है क्योंकि ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बड़ों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मौसम का फल होता है उसके तो अपने ही फ़ायदे होते हैं। ये देखें मैंने सारे अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारे शापर भर लिए हैं। अब इनको ऊपर से मैं एयर टाइट करके बांध लूँगी ताकि इनके अंदर हवा ना जाए, और इनको मैं फ्रीज़र में फिर सेव करके रख दूँगी। और जब मुझे जितना चाहिए होगा मैं उस तरीके से शापर, एक चाहिए होगा, दो चाहिए होगा, मैं निकाल लूँगी उतने पैकेट्स और मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर लूँगी। बस ये देखिए बर्फ़ के खाने में मैंने अच्छी तरह इनको रख दिया है और ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे। और अगर आप इनमें चीनी डाल के रखते हैं तो जब आप चाहेंगे निकालेंगे, जो कुछ भी आप बनाएंगे उसमें आपको फिर एक्स्ट्रा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्योंकि ऐसे ही सेव किया, मैंने बीच में चीनी नहीं डाली। मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप इस्तेमाल करते हैं तो मैं जब चाहिए होगा तो मैं इसी तरह से एक शापर बीच में से निकालूंगी और इस्तेमाल कर लूँगी। इस तरह से भी ये तकरीबन 2 महीने तक बिल्कुल महफूज हो जाती है। मैंने रमज़ान से पहले ये सेव किए थे और मैं सारा रमज़ान भी इस्तेमाल करती रही हूँ, और अब व्लॉग बनाने लगी हूँ तो ये मेरा आखिरी एक पैकेट रह गया जो मैं बना रही हूँ। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कौन कौन सी चीज़ें आप बना सकते हैं जो आप बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी की तरफ। सबसे पहले तो मैं ये स्ट्रॉबेरी शेक बनाने लगी हूँ। एक पैकेट मैंने निकाला है और इसको मैं जग में डाल रही हूँ, साथ में 3 चम्मच चीनी डालूँगी और इसको हल्का सा मैं ब्लेंड करूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि स्ट्रॉबेरीज नीचे से ब्लेंड हो जाएँ और इनकी बर्फ़ जो है वो पिघल जाए। जैसे ही इनकी बर्फ़ पिघलेगी और स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी ब्लेंड होगी तो मैं इसमें जितना मैंने दूध डालना है वो डाल दूँगी। चीनी मैंने आपको बताया कि मैं 3 चम्मच चीनी डाल चुकी हूँ। आपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से डालना है। तो ये मैं इसमें 2 गिलास दूध डाल रही हूँ। जग में क्योंकि गुंजाइश थोड़ी है, कुछ दूध में पहले डालूँगी, कुछ इसमें मैं बाद में ऐड कर लूँगी। जी, तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा कितना मज़ेदार स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो चुका है। और घर में अगर आप इस तरह की चीज़ बनाते हैं, जब बच्चे स्कूल वगैरह से वापस आते हैं थके हुए होते हैं, घर में अगर इस तरह की चीज़ उनको पीने को मिले तो वो बहुत इस तरह से इंजॉय करते हैं। माशाल्लाह से ये देखें जी, झागदार मेरा स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो चुका है। बच्चों को एक बार आप बना के दें तो उनकी थकन दूर होगी और फ्रेश हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे और दोबारा दोबारा आपसे फरमाइश करेंगे बना के देने की। माशाल्लाह से कितने मज़ेदार झागदार बना है और दिखने में भी आँखों को भी अच्छा लग रहा है, दिल भी खुश हो रहा है। तो ये जो मैं अब स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बना रही हूँ, ये रमज़ान के दिनों में जब मैं बनाती रही हूँ, फ्रूट चाट बनाती रही हूँ, तो मैं उसमें दही और क्रीम वगैरह नहीं डालती थी क्योंकि मुझे स्ट्रॉबेरी का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। रमज़ान के दिनों में बहुत फ्रेश और अच्छी थी। तो फ्रूट चाट मैंने बनाया हुआ था, ये देख लें आप, फ्रूट चाट मैंने बनाया हुआ है। कोई भी आपके पास फ्रूट हैं उनको आप छोटा छोटा करके काटें और उसके ऊपर मलाई या दही की जगह इसी तरह स्ट्रॉबेरी को निकालें और उसका पेस्ट बनाएं चीनी डाल के, और गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट, पानी कम से कम डालें और गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट आप फ्रूट के ऊपर डालें और इसको ठंडा ठंडा बच्चों को दें। यकीन जाने बच्चे इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं। हल्का सा आप इसमें काला नमक और काली मिर्चें ऐड करें तो बच्चे इतना ज़्यादा इंजॉय करते हैं कि आप खुद ही बच्चों को दे के तो चेक कर लें कि बच्चे कितना खुश होते हैं इसको खा के। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाना बताऊंगी, इंतहाई आसान तरीके से, इंतहाई मज़ेदार। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दिया करें, कोई टैक्स नहीं आता। देखने का शुक्रिया।